स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम करंट अफेयर की बात कर रहे थे और पीछे हमने जो कल की क्लास में है, थोड़ी आवाज़ कम आ रही थी कल की क्लास में। कोशिश की है उसे रिजॉल्व करने की, कि क्या हो पाएगा देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज बात करें चीज़ों को लेके कि अगला हमारे क्या टॉपिक्स हैं, तो हम पुनर्वास नीति के बारे में कल जान चुके हैं। 2011 की है, 2017 में इसे संशोधित किया गया था और 2021 में इसे नए रूप से नया आयाम दिया गया था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी हमने देखा था। ट्रेडिशन 1954 में शुरुआत होती है और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए विक्रांत मैसी और आपका शाहरुख खान को, और मिसिज चैटर्जी और मिसिज नॉर्वे के मिस एक्ट्रेस का जो खिताब मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, बेसिकली ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। आप देखेंगे कि है क्या बेसिकली इसमें, कि मैग्सेसे पुरस्कार भारत के इस मॉडल को अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी साझा करने की योजना संस्था ने कहा। भारत सरकार के प्रयासों और सहयोग के लिए आभारी। किसको मिला है, क्या है रमन मैग्सेसे और क्या है उसका ट्रेडिशन, और कैसे हम जानेंगे कि पहले भी ये किस व्यक्ति को मिल चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेट गर्ल्स को। ठीक है, 20 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। और एजुकेट गर्ल कौन है इसमें, ये है एजुकेटर सैफीना हुसैन, जिसे हुसैन है, ये लिखा है यहाँ पर एजुकेट गर्ल। एक्चुअल में एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग है जो आपको बताता हूँ। सैफीना हुसैन जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, और मैसेच्यूसेट्स अमेरिका से भी उन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद वो भारत, हालांकि उसके बाद उन्होंने मल्टीनेशनल्स कंपनी में जॉब की और अन्य भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत हायर अथॉरिटी पे उन्होंने जॉब की। बट उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो है वो बच्चियों का जो स्कूल है वो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चियां क्या है या महिलाएं क्या है स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो उन्होंने ये ठाना और अपनी नौकरी छोड़ के वो कहाँ पर आई, हिंदुस्तान आई। और हिंदुस्तान आने पे उन्होंने 2007 में अपना, अगर हम बात करें तो 2007 में 2007 में उन्होंने ये एक अपनी संस्था बनाई, एजुकेट गर्ल। और इसमें शुरुआत जो मानी जाती है वो राजस्थान के जालोर से, राजस्थान के जालौर से। यहाँ से इन्होंने दो गांवों पर काम करना स्टार्ट किया कि इसके जो बच्चियां हैं, यानी गर्ल्स हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, उन्होंने ने क्या किया, उस पर काम काम करना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली आज आप देखेंगे ये लगभग, आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा है बट लगभग 5,000 गाँव में इनका नेटवर्क चल रहा है हिंदुस्तान के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं चीज़ों को ये देखने में मिल रहा है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसी को लेकर, इनके एफर्ट्स को लेकर, हम जानते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड 5 से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसे अभी हम स्लाइड के माध्यम से जान लेंगे। तो उन्होंने देखा कि इतना अच्छा एफर्ट अगर किया जा रहा है तो उसे रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है, और उसी को लेकर इन्हें किसके लिए नॉमिनेट किया गया, रमन मैग्सेसे, मैग्सेसे फॉर इंडियन एनजीओ वर्किंग टू एजुकेट गर्ल हु ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। ये पूरी स्टोरी है इनकी। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का पढ़ने का इच्छुक होगा तो बिल्कुल इसे पढ़े, अच्छे से जाने। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी चीज़ है जो आप इसके अंतर्गत जानेंगे। और ये वही पिक्चर है जो वहाँ पर बैठी है बेसिकली। ठीक है, सैफीना हुसैन, फाउंडर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेट ग्लोबली विद द ग्राउंड ऑन राजस्थान, जो मैंने आपको बताया बेसिकली। अब यही है, हम छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से ही निकाल के पढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को देखेंगे। और ये लिखा भी है, हर her return to education and eventual graduation from the prestigious London School of Economics was made possible timely push and encouragement, a turning point that shaped her life mission and the inspired a movement to ensure no girl left behind, कोई भी लड़की पीछे ना छूटे। ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा इंश्योर किया गया। तो आप देख सकते हैं इतने प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के बाद या फिर वहाँ से विदेश में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ही चुना, हिंदुस्तान की
वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए क्या हो सकता है। और उन्होंने एक छोटी सी बात भी कही इसके लिए, कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो है लड़कियों की एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो वो संसाधन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जो पेट्रियार्की एक ताना बाना लगा हुआ है, बुना हुआ है, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की। और ये काफ़ी लड़कियों के एजुकेशन में क्या होता है कि आड़े आता है, और जहाँ से क्या है कि लड़कियां एजुकेट नहीं हो पाती, तो उस पर इन्होंने काम किया। और आप देखेंगे इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र राजस्थान ही चुना। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधे हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, बट उसके अलग भी हमें कुछ चीज़ें एक लेमन टर्म में जानना चाहिए। और ये चीज़ आपको याद रखने में, जैसा मैंने बताया, आप रटे नहीं चीज़ों को, सिर्फ समझना है कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो उस पर काम किया जाए। ठीक है, अब हम रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, अच्छा एक चीज, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक, ये ये है हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर हम बात करें कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? अप्रैल 1957 से। ठीक है, और स्थापना अप्रैल 1957 में है, बट फर्स्ट टाइम जो अवार्ड है ये 31 अगस्त 1958। धनराशि इसमें कितनी दी जाती है? $50,000। और ये इंपॉर्टेंट है, एशिया के नोबल के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपने देखा होगा, अगर अवार्ड के तौर पर हम ग्लोबली बात करें, तो हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड अगर किसी का है तो वो नोबेल है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि जो युद्ध रुकवाने की, या फिर जो भी हमारे द्वारा अपना रिटेलिएट किया गया पाकिस्तान के थ्रू, तो डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प चचा ने उसमें प्रतिभाग किया और कहा कि मैंने युद्ध सीज फायर कराया है। तो एक मूर्ख हमारा ही अपनी ही संतान है अब से 1946-47 तक की, तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प चचा को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यानी विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल को ही माना जाता है, बट एशिया के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे को भी एशिया का नोबेल कहा जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। $50,000 की धनराशि इसमें दी जाती है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से यह प्रदान किए जाते हैं। अब किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं इसे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, पहला है शासकीय सेवा, दूसरा है समुदाय सेवा, तीसरा है जन सेवा, और चौथा है पत्रकारिता और रचनात्मक संचार कला, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और 2001 में एक और क्षेत्र इसमें जोड़ा गया, 5 और ये 06, एक और जोड़ा गया इसे, इमर्जिंग लीडरशिप या उद्गामी नेतृत्व। ठीक है, इमर्जिंग नेतृत्व। ठीक है, ये भी इसमें जोड़ा गया, और टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। $50,000 है। 1957 में स्थापना है, शुरुआत 1958 से है। ये तो हुई ट्रेडिशन की बात, पीछे की बात। अब हिंदुस्तान में किसे दिया गया, हालांकि नाम बहुत सारे व्यक्तियों का आता है, बट हम रिसेंटली जानेंगे कि किन लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो 1958 पर विनोबा भावे जब पहली बार ये दिया गया, तो इसमें एक व्यक्ति श्रीलंका से था, इंडोनेशिया था, और सौभाग्य की बात है कि इंडिया से भी इसमें एक व्यक्ति था। कौन था? जिन्होंने समाज सेवा के लिए, अब आपको जानते हैं विनोबा भावे क्या है, इन्होंने भूमि आंदोलन भी चलाया था, या भूदान आंदोलन, या भूदान आंदोलन। और ये कब चलाया था इन्होंने? अप्रैल 1951। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कहां से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, पोचमपल्ली से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली इन्होंने कहा था कि जिनके पास ज्यादा भूमि है वो क्या करें, जो हमारे यहाँ निर्धन व्यक्ति है, क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए आज भी आप देखेंगे कि एक बड़ी जनसंख्या, हमने पिछली क्लासेस में जाना भी, कि लगभग 46% जो रोजगार है वो कहाँ से आता है? कृषि से आता है। और लगभग 55 से 60 65% जो जनसंख्या है वो आज भी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर एरिया पे डिपेंडेंट है। तो इन्होंने कहा कि उस समय कि जो भी बड़े जमींदार है वो क्या करे, अपनी जमीन डोनेट किन्हें करे या दान किन्हें करे, जो कि जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिससे कि क्या करे, वो अपनी आजीविका अच्छी तरीके से चला पाए। ये बात ठीक है।
अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 2019 में रवीश कुमार को मिला है, और 2023 में, 24 में किसी नहीं मिला है, तो 2023 में रवि कन्नन को। ठीक है, ये असम के, ये ये क्या है ये है असम के कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं वैसे इसे, कैंसर स्पेशलिस्ट। ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर हैं, और उन्होंने काफ़ी सर्जरी की है, और काफ़ी इन्होंने इलाज के तौर पर अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उसके लिए भी 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को भी इसके लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया है। और हाल ही में हमने देखा 2025 में एजुकेट गर्ल संस्था क्या है, एजुकेट गर्ल, और इसकी स्थापना किसने की, सैफीना हुसैन के द्वारा की गई। ठीक है, ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर बात, हालांकि इस बीच काफी लोगों को भी और भी दिए गए हैं, बट हम पहला जानेंगे और पिछले 2-4 वर्षों में किन्हें दिया गया है हम उसे देखेंगे बेसिकली। ठीक है, बात अगर हम उत्तराखंड की करते हैं तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया गया है। और चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में आप और भी जाने, अगर हम चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो इनके द्वारा 1964 में 1964 में दसोली दसोली स्वराज ग्राम संघ की स्थापना, दसोली स्वराज ग्राम संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई। और दीप जोशी को, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड से दूसरे व्यक्तित्व हैं, वो कौन है, दीप जोशी। ठीक है, इन्हें कब मिला, दीप जोशी इन्हें कब मिला, 2009 में। तो हमने देखा, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो पिछली जानकारी किससे है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर का है, तो वहां भी आपको ये जानकारी काम आ सकती है। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 1982 में किसे मिला, चंडी प्रसाद भट्ट को मिला, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा काफी कार्य किए गए हैं। इन्होंने दसोली स्वराज संघ की जो स्थापना की, वो उसी की जो जननी थी, या फिर उसी का जो एक हम चाइल्ड ब्रेन कह सकते हैं। आगे जाके चिपको मूवमेंट 1971-72 में जो गोरा देवी के द्वारा चलाया गया, कहीं ना कहीं उसका जननी जन्मदाता कौन था, दसोली स्वराज संघ ही उसका जननी जन्मदाता था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कई बार पेपर में पूछा गया है। और जो दीप जोशी हैं, उनके द्वारा अगर हम देखें तो उनके द्वारा भी अगर हम देखें तो उनके द्वारा क्या किया गया है, प्रदान संस्था, प्रदान। अब आपकी ये होमवर्क भी होगा कि आप गूगल कर ले प्रदान का फुल फॉर्म क्या होता है, परफॉर्मेंस असिस्टेंस करके आएगा। तो आप प्रदान संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई है, दीप जोशी के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई थिंक रमन मैग्सेसे पुरस्कार, हाँ एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा था आपको बेसिकली, ये अब ये पुरस्कार दो लोगों को और भी है। अगर हम देखें, रमन मैग्सेसे पुरस्कार उन व्यक्ति जिन्होंने साहस और नवाचार के साथ समाज में गहरा बदलाव, वही समाज सेवा, 2025 में सम्मान भारत की एजुकेट गर्ल और मालदीव की साहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियो एंटीनियो एल वेलिनो को मिला है। जो साहिना अली है, बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने मरीन इकोसिस्टम पे काम किया है। जो समुद्र में प्लास्टिक कूड़ा कचरा जाता है तो उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, उसका कैसे एलिमिनेशन किया जाए, उस पर उन्होंने काम किसने किया है, साहिना अली के द्वारा किया गया है। और समुद्री तंत्र की रक्षा, जबकि मनीला के बेघर, इन्होंने फादर विलोनुआ जो है फिलीपींस के ही, अपने ही देश के, उन्होंने बेघर और गरीब लोगों की गरिमा बहाल करने के लिए सम्मानित किया गया है। बेसिकली होता क्या है, आज भी हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में, प्राय ऐसा देखने में आता है कि वो क्या है कि एक हीन भावना का शिकार होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है गरीब है, इसे क्या ही पता होगा। तो समाज में आज भी वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो गरीब को एक हीन भावना के साथ देखते हैं। बट फिलोमेना जो फिलीपींस के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस पर अच्छा कार्य किया गया, और उनको भी रमन मैग्सेसे रिकग्निशन के लिए, समाज में गहरा बदलाव, समाज सेवा के लिए उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आता है हमारा, आप देख रहे हैं साथी केंद्र का उद्घाटन।
साथी केंद्र का उद्घाटन। और इसमें कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोलैबोरेशन किस किस के बीच है? अक्सर प्राय देखने में आया है, ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। आईआईटी कानपुर और आपका उत्तराखंड सरकार का हायर अथॉरिटी। बेसिकली इसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं, पहले से पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड और आईआईटी कानपुर का ये संयुक्त प्रयास है। और क्या है? साथी केंद्र उद्घाटन समारोह। और कहां पर किया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर पीजी, खटीमा, उत्तराखंड में। और मुख्य अतिथि अगर हम देखें तो ये हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। ये बात, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि होता है साथी केंद्र है क्या। देखो बेसिकली साथी केंद्र में हो गया क्या, साथी केंद्र, ठीक है। इसमें होगा क्या? आईआईटी कानपुर के, आईआईटी आईआईटी कानपुर के, आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं वो क्या करेंगे? हमारे जो खटीमा में कॉलेज है ना, पीजी, खटीमा में हेमवती नंदन जो हमने देखा। अच्छा, एक हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी है 1973 की, वो श्रीनगर में है, ठीक है। ये कॉलेज है HNB पीजी कॉलेज या डिग्री कॉलेज, आप पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे रेलवे, क्लैट, सीसेट, एनडीए, सीडीएस, तो इससे संदर्भित जो भी तैयारी यहाँ पर वो स्टूडेंट कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे बेसिकली साथी केंद्र के अंतर्गत, इस कॉलेज के अंतर्गत, तो साथी केंद्र क्या होगा कि कानपुर आईआईटी उनका साथी बनेगा और उन्हें क्या कराएगा? वो जरूरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जिसके अनुरूप क्या कर सके, वो अपना एक अच्छा तैयारी कर सके और बेहतर माहौल। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बेसिकली, क्योंकि टाई अप किसके साथ है? उत्तराखंड सरकार प्लस हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में, या फिर अंडर द एजिस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, आईआईटी कानपुर एंड कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्रालय अगर हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर धन सिंह रावत भी है जो कि हमारे क्या हैं? उच्च शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये प्रोफेसर जो है ये किसकी कोचिंग देंगे? बेसिकली इस क्षेत्र में अगर कोई तैयारी करना चाहता है, और वो कहाँ पर मिलेगा? ये पहली शुरुआत कहाँ पर की गई? साथी केंद्र की, खटीमा पीजी कॉलेज के अंतर्गत। तो ये चीज़ है बेसिकली जो हमने आज की क्लास में जानी। तो दो टॉपिक हमने बेसिकली देखे रमन मैक्से से, महत्वपूर्ण था, एजुकेट गर्ल को मिला है, और आपकी मालदीव की शाहीना अली को भी मिला है, और सफीना हुसैन जो एजुकेट गर्ल की संस्थापक है, उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग बताया। और उसके अलग हमने देखा फिलीपींस के फिलामाओं को भी मिला, जिन्होंने गरीब बेघर लोगों को घर में एंटर कराने के लिए कार्य किया। तो ये चीज़ हमने बेसिकली देखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।